मुंह से बदबू आना एक ऐसा मसला है जिससे हर शख्स को ही कभी न कभी वास्ता पड़ता है। इस मसले की वजह से बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है और शख्सियत का तासुर बुरी तरह मुतासिर होता है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मुंह से बदबू आने की क्या वजूहात हैं और इस बदबू पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मुंह से आने वाली बदबू को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैलिटोसिस कहा जाता है। इस बदबू की वजह आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। आर्जी बू बाज खानों की वजह से होती है। कुछ खाने जैसे प्याज और लहसुन वगैरह खाने से वक्ती तौर पर मुंह से बदबू आने लगती है। ये खाने हजम होने के बाद हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों से खारिज होने वाली सांस के साथ इन खानों के हजम शुदा मुरक्कबात की हमक भी आने लगती है। इस बदबू को इस तरह के खानों से बचकर रोका जा सकता है। मुंह से मुस्तकिल बू की वजह मुंह के अंदर बैक्टीरिया का कीमियाई अमल है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो उसके हजम होने का अमल हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में थूक पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं जिनसे खारिज होने वाली थूक में पानी के अलावा कई अक़साम के बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे मादों का इखराज करते हैं जो ग़ज़ा को नरम कर देते हैं ताकि जब वो मैदे में पहुंचे तो इसके हजम होने में आसानी हो। अगर खाने के बाद मुंह में ग़ज़ा के ज़र्रात मौजूद रह जाएं तो ये बैक्टीरिया इन पर अपना अमल जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में सल्फर पर मुश्तमिल मुरक्कबात बनते हैं जिनसे एक खास तरह की नागवार बू पैदा होती है। याद रहे कि लहसुन, प्याज और गंदे अंडों से आने वाली बू भी सल्फर के मुरक्कबात की वजह से ही होती है। मुंह से आने वाली बदबू से निजात पाने के लिए हमें चंद आदतों को मुस्तकिल तौर पर अपनाना होगा। नंबर 1, दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें। अगर खाना खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से साफ ना किया जाए तो मुंह में मौजूद बकिया ग़िज़ाई ज़र्रात के साथ बैक्टीरिया कीमियाई अमल करते रहते हैं। इस कीमियाई अमल के नतीजे में मुंह से बदबू आने लगती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हर खाने के बाद दांतों को ब्रश किया जाए ताकि मुंह में खाने के ज़र्रात बाकी ना रहें। डेंटिस्ट के मुताबिक एक दिन में कम से कम 2 दफा दांतों को ब्रश जरूर करना चाहिए। अगर हर खाने के बाद दांतों को ब्रश करना मुमकिन ना हो तो कम से कम कुल्ली जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा हर 3 माह के बाद अपना टूथ ब्रश भी जरूर तब्दील कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा टूथ ब्रश दांतों की सफाई की निस्बत इनमें बैक्टीरिया के इजाफे का ज्यादा बाइस बनता है। नंबर 2, जुबान को साफ रखें। अक्सर लोग दांतों की सफाई में जुबान की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मुंह से आने वाली बदबू से बचने के लिए जुबान की सफाई भी इतनी ही जरूरी है जितनी दांतों की सफाई। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जुबान की सफाई मुंह से आने वाली बू को 70% तक कम करने में मददगार साबित हो सकती है। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस वक्त ज्यादा फलते फूलते हैं जब मुंह खुश्क होता है। ऐसा उस वक्त होता है जब जिस्म में पानी की मिकदार कम होने की वजह से मुंह में थूक कम बनने लगे। इससे बचने के लिए जरूरी है कि पानी का वाफिर इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। नंबर 4, चाय और कॉफी का कम से कम इस्तेमाल करें। चाय और कॉफी अगरचे हमारी जिंदगी का एक नागजीर हिस्सा है, लेकिन इनमें पाई जाने वाली कैफीन थूक के बनने के अमल को सुस्त कर देती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है। इसलिए जिस कदर मुमकिन हो चाय और कॉफी के इस्तेमाल को कम से कम कर देना चाहिए। नंबर 5, दवाइयों के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से मुंह से बू आना शुरू हो जाती है। अगर कभी आपको भी अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा महसूस हो तो परेशान मत हो और कुछ दिन इंतजार करें और साथ ही दूध और दही का इस्तेमाल करें। ये मसला हल हो जाएगा। नंबर 6, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। चबाकर खाए जाने वाले फल जैसे गाजर, सेब, अमरूद, नाशपाती वगैरह के इस्तेमाल से दांतों के दरमियान फंसे हुए दीगर खानों के ज़र्रात भी निकल जाते हैं, जिससे मुंह की बदबू में कमी वाक़ई होती है।
لہٰذا پھلوں کے استعمال سے نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ منہ کی بدبو سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ نمبر 7، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ سگریٹ پینے والے لوگوں کے منہ سے تمباکو کی ناگوار بو آتی رہتی ہے، لیکن تمباکو کی اس مخصوص بو کے علاوہ تمباکو نوشی سے منہ خشک ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں سکڑنے لگتی ہے، جس سے تھوک کے بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور نتیجتاً منہ سے مستقل بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی مسوڑھوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دانتوں پر نشانات کا بھی باعث بنتی ہے۔